हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दरवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। तो कामायनी, सुशील, डॉक्टर, बुढ़ापा। तो यहाँ पे जो है सो जातिवाचक हो जाएगा। जो किसी जाति को बतलाता है तो उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है किसी जाति को कौन बता रहा है? डॉक्टर जो है एक जाति को बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन डॉक्टर। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है सो कौन सा संज्ञा होता है? ये जो है भाववाचक संज्ञा होता है। ये अवस्था को बताता है। तो जो है बुढ़ापा हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था का बोध कराए तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, भूख जो है एक अवस्था है, थकावट, चोरी, ये सब जो है सो भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है मोहन, नदी, अयोध्या, ये तीनों जो है सो एक जो है सो किसको बता रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को बता रहा है। तो यहाँ पे जो है सो डी ऑप्शन देखिए हरियाली, ये जो है एक अवस्था को बता रहा है। तो भाववाचक संज्ञा हो गया डी ऑप्शन हरियाली। अगला सवाल है अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये एक अवस्था बताता है। तो अवस्था जो बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाववाचक। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा इसमें से कौन सा है? क्रोधी, क्रोधित, क्रोध। तो क्रोध जो है सो यहाँ पे संज्ञा है। अगला सवाल है संज्ञा के रूप में रचना के आधार हैं। तो संज्ञा के रूप में रचना का आधार क्या क्या है? तो लिंग, वचन, कारक। क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का जो परिचय जब देते हैं तो उसमें जो है सो उसका भेद जो है लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पद से संबंध से करना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम ने रावण को वान से मारा। तो इसी तरह से जो है सो रचना किया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया है बनावट, तो इसमें आवट आ रहा है। आवट वाले शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बनावट। अगला सवाल है स्त्रीलिंग शब्द है नगर, ऋतु, सोमवार, चैत। तो यहाँ पे जो है सो आपको देखने से लग गया होगा ऋतु जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल है पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। तो डी ऑप्शन देखिए बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है सो एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें पा आता है, वो जनरली जो है सो पुल्लिंग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है। जैसे प्राण का क्या होता है? मेरे प्राण छटपटाने लगे। तो ये जो है प्राण यहाँ पे बहुवचन का यूज होता है। ऐसे ही और भी शब्द हैं जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, ये सब जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। अगला सवाल है हिंदी में कारकों की संख्या है। तो हिंदी में जो है कारकों की संख्या 8 है। कर्ता ने, कर्म को, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। अगला सवाल है राम ने बाण से बलि को मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा। तो यहाँ पे क्या रहा है? के द्वारा, किसी के द्वारा मारा है, बाण से मारा है। तो के द्वारा मारा है तो क्या हो जाएगा? से आ रहा है। से जो है सो किस में आता है? तो ये जो है सो करण कारक हो जाएगा। से जो है किसी के द्वारा मारा गया है तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। करण कारक क्या होता है? किसी के द्वारा काम करते हैं, कोई भी उपकरण की सहायता से करते हैं और उसमें से आता है तो उसे करण कारक कहते हैं। तो इसी तरह से और भी उदाहरण देख लीजिए, मैं कलम से लिखता हूँ। तो कलम किसी उपकरण से लिख रहा है तो कलम के द्वारा लिखता है। तो यहाँ पे जो है सो करण कारक हो गया। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं
यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि से आ रहा है बीच में, तो आपदान क्यों नहीं होगा। आपदान का कारक का यूज कब होता है, जब दोनों बिछड़ जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है कोई भी चीज़, तो जो है सो आपदान कारक उसे कहते हैं। अगला सवाल है कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, तो सी ऑप्शन देखिए, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, संबंध सूचित हो उसे जो है संज्ञा या सर्वनाम से, तो उसे जो है कारक कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है विभक्ति और कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यहाँ पे सही दिया हुआ है, क्या होता है करण से, तो ये भी सही दिया हुआ है। संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आपदान से होता है, तो आपदान से ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है संबंध का की के, तो संबंध का की के, तो यहाँ पे में दिया है, तो ये क्या है गलत दिया हुआ है, संबंध काके की होगा, तो यहाँ पे जो है में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करण कारक की विभक्ति बोध चिन्ह है। करण कारक का विभक्ति बोध चिन्ह क्या होता है, से द्वारा, किसी उपकरण के द्वारा, मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी से के द्वारा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, से के द्वारा, से के द्वारा हो जाएगा। अगला सवाल है गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो कारक कौन सा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे जो है किसी को ज्ञान दिया के द्वारा, गुरु के द्वारा दिया गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, को के लिए है। यहाँ पे जो है शिष्य को ज्ञान दिया किसके द्वारा, तो गुरु के द्वारा दिया गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला सवाल है काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया का परिभाषा क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना है या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो कह रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। अगला सवाल है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो मूल रूप जो होता है ओरिजिन फॉर्म, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो यहाँ पे पढ़ जो है, पढ़ ये धातु हो गया,